सौखा है सब विद्वाणी शरण गई रे। आरती श्री शब्दों की कीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। नमस्कार, नमन प्रणाम। आज जामवाणी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा आयोजित जामवाणी संवाद श्रृंखला 49 गोल्डन जुबली से बस हम एक स्टेप दूर है और जमदास जी के सहयोग से हम गोल्डन जुबली इस जामवाणी संवाद श्रृंखला की जल्दी मनाने वाले हैं। तो आज इस एक पादान दूर वाली श्रृंखला में आप सबका श्रोताओं का स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के हमारे संचालक है डॉक्टर बंसीलाल जी ढाका बाड़मेर से। तो मैं ढाका साहब से निवेदन करता हूं कि आप इस वर्चुअल मंच पे आए और आज के प्रोग्राम का संचालन करें। श्री ढाका साहब। नमन प्रणाम साहब। आज जामवाणी साहित्य अकादमी जैसे कि सबको विदित है, कोरोना काल में वर्चुअल साहित्य संवाद श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिसकी आज 49वीं श्रृंखला जो है जिसका विषय है जामवाणी साहित्य में सामाजिक चेतना और मुख्य वक्ता है डॉक्टर महेंद्र जाट। तो मैं इस शुरू करने से पहले कुछ जो है डॉक्टर जाट के बारे में बता दूं और कुछ अकादमी की जो ये भूमिका है इसके बारे में आपको अवगत करा दूं। 2012 के अंदर बीकानेर में जब जामवाणी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई तो साहित्य के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। अकादमी ने देश के विभिन्न करके जब साहित्य संगोष्ठियों का तो जामवाणी साहित्य जो है इसके क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। जामवाणी साहित्य जो पहले आम जन तक नहीं पहुंचा था, तो गुरु जाम्बो जी की जो वाणी है वो 7 समुद्र पार करके विश्व के कोने कोने तक साहित्य प्रेमियों के कानों में गूंजने लगी और साहित्य प्रेमी विश्व के कोने कोने से जामवाणी साहित्य के प्रति गुरु जाम्बो जी के सिद्धांतों को जो है जानने के लिए आतुर होने लगे। मुंबई विश्वविद्यालय और गोवा विश्वविद्यालयों में जो संगोष्ठियां आयोजित हुई वो विशेष करके प्रेरणादायक रही। इससे पहले तक जो लोग जाम्बो जी की वाणी के मानवतावादी मूल्यों से अनभिज्ञ थे, वे इन शिक्षाओं को जानने के लिए उत्सुकतावश आगे आने लगे। इससे प्रभावित होकर के दक्षिण भारत के कुछ जो राज्य हैं उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो विशेष विश्व का आंदोलन खेजड़ली बलिदान है उसको अपने अपने स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर शामिल भी किया। ऐसे ही संगोष्ठियों के मार्फत जाम्बो जी की जो वाणी की जो गूंज है शेखावटी क्षेत्र में भी गुंजायमान होने लगी। तो सीकर जिले की नीम का थाना तहसील के मालनगर गांव के किसान श्री सुरजाराम जी जाट के लाडले श्री महेंद्र जाट के कानों में कंपन करने लगी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टर जितेंद्र जी के निर्देशन में हिंदी विषय में गुरु जाम्बो जी के साहित्य में सामाजिक चेतना नामक विषय पर शोध किया।
हालांकि शेखावटी जो क्षेत्र है उसके अंदर जाम्बू जी के अनुयायी बिल्कुल नहीं रहते हैं, पर डॉक्टर महेंद्र जी जाट जैसे साहित्यकार जो है वो जाम्बू जी के श्रेष्ठ अनुयायियों में साबित हो रहे हैं, जो आज हमारी इस समाज श्रृंखला के वक्ता है। डॉक्टर महेंद्र मैं करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्रोताओं को बताएं जामवाणी से पर सोचने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई, किस प्रकार आपने स्मृति का संकलन किया, इस दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का करना पड़ा, शोध कार्य पूर्ण होने पर आप अनुभव किया, क्या अपने इलाके अन्य लोगों को भी इस बारे में जामवाणी साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित। डॉक्टर महेंद्र जी आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस अकादमी के आभासी मंच पर आए और अपना उद्बोधन दिलावे। धन्यवाद श्रीमान। मैं जामवानी साहित्य अकादमी बीकानेर का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने आज जामवानी साहित्य समाज श्रृंखला 49 के विषय जामवानी साहित्य में सामाजिक चेतना पर विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर प्रदान किया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री भागीरथ बिश्नोई जी, संयोजक विनोद जमदास जी, संचालक डॉक्टर बंशीलाल जी ढाका, तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर लालचंद बिश्नोई जी एवं सभी श्रोतागणों को नमन प्रणाम। मैं स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं और मुझे मेरे शोध कार्य की सार्थकता महसूस हो रही है कि मुझे मेरे शोध कार्य का विषय गुरु जाम्बू जी के साहित्य पर सामाजिक चेतना मिला। गुरु जाम्बू जी के बारे में जानकर, पढ़कर और उनके उपदेशों को मैंने मेरे जीवन में उतारने का शोध कार्य के दौरान से ही प्रयास प्रारंभ किया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुझे किस तरीके से मेरे शोध के विषय के चयन के लिए गुरु जाम्बू जी के साहित्य में सामाजिक चेतना विषय का मार्गदर्शन मिला। मैंने मेरे एमए की पढ़ाई राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के हिंदी विभाग से पूर्ण की। एमए के दौरान जब मध्यकालीन संत साहित्य का अध्ययन किया तो जाना कि मध्यकाल की विषम सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो लोगों को सद्मार्ग की ओर प्रशस्त कर मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सके। इस दौरान मध्यकाल के विभिन्न संतों को पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने समाज में बाह्य आडंबर, अज्ञानता, धार्मिक पाखंडों आदि को खत्म कर मानवता का पाठ पढ़ाया। इन संतों में गुरु जाम्बू जी ने सर्वाधिक मुझे प्रभावित किया, जिसका कारण यह रहा कि गुरु जाम्बू जी का प्रकृति एवं जीव के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण। उन्होंने जिन 29 धर्म नियमों का प्रतिपादन किया, वे नियम किसी व्यक्ति, जाति, समाज, राष्ट्र या देश काल मात्र के लिए न होकर सर्वकालिक व संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश लेने के पश्चात जब मुझे शोध के विषय का चयन करना था तो शोध के विषय को लेकर मैं सोचता था कि शोध विषय का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस शोध कार्य में मेरे एमए के शिक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी, भविष्य में उन्हीं के निर्देशन में मुझे ये पीएचडी शोध कार्य पूर्ण करने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे इस कार्य में सहायता की। सर ने मुझे बताया कि अपनी रुचि के अलावा आपको ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो समाज के लिए प्रेरणा और प्रासंगिकता का माध्यम बन सके। इसी प्रेरणा और प्रासंगिकता ने मुझे मध्यकाल के प्रमुख संत व पर्यावरण वैज्ञानिक गुरु जाम्बू जी के साहित्य पर शोध करने के लिए प्रेरित किया, जिसका कारण यह भी रहा कि जिन परिस्थितियों और कारणों से जाम्बू जी ने 29 धर्म नियमों का प्रतिपादन कर विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी, उसी प्रकार की विषम परिस्थितियां जैसे बढ़ती हुई हिंसा, मानवीय मूल्यों का पतन, जाति और धर्म के आधार पर बढ़ता भेदभाव, प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित दोहन, बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण आदि समस्याएं आज हमारे सामने हैं। आज इन समस्याओं का निराकरण कर एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए
गुरु जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 धर्म नियम उतने ही प्रासंगिक हैं जितने मध्यकाल में थे। आज 21वीं सदी में जी रहे इंसान ने तकनीकी विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में उसने इंसान की सुख सुविधाओं और विकास के नाम पर मानवीय मूल्यों और प्रकृति की परवाह भी नहीं की। वर्तमान विज्ञान के इस युग में मानव ने तकनीकी विकास में कई उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन इस दौड़ में उसने उन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया जो इंसान को इंसान बनाती हैं। यही कारण है कि मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है, जिसके दुष्परिणाम आए दिन हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। संवेदना शून्य इंसान का उपयोगितावादी दृष्टिकोण आपसी मतभेद और स्वार्थ की भावना को बढ़ावा दे रहा है। प्राचीन काल से प्रकृति का उपासक रहने वाला इंसान जो पेड़ पौधों की पूजा करता था, अब उनके अविवेकपूर्ण दोहन से भी पीछे नहीं हटता। वर्तमान में शिक्षा के प्रचार प्रसार के पश्चात प्राकृतिक संतुलन के महत्व को जानने के बाद भी आज इंसान पर्यावरण संरक्षण की बात भी नहीं करता, जबकि वह पर्यावरण का, जैसे पर्यावरण के जो विभिन्न स्रोत है, जैसे खदान है, जल है, पेड़ पौधे हैं आदि, उनका अविवेकपूर्ण दोहन करता है, जिसके कारण से पर्यावरण संरक्षण की प्राकृतिक असंतुलन की समस्याएं रोज बढ़ रही है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने जाम्बोजी के साहित्य पर शोध कार्य किया। मेरे शोध का विषय था गुरु जाम्बोजी के साहित्य में सामाजिक चेतना। मैंने मेरे शोध प्रबंध को 5 अध्याय में विभक्त किया। अब मैं मेरे शोध के जो 5 अध्याय हैं उनका संक्षिप्त रूप से आपके सामने परिचय प्रस्तुत करूंगा। प्रथम अध्याय का शीर्षक है राजस्थान की संत परंपरा सैद्धांतिक विवेचन। इस अध्ययन के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, प्रमुख भक्त कवि, राजस्थान में भक्ति आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव, राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय एवं संत कवियों का परिचयात्मक विश्लेषण किया है। इस शीर्षक के अंतर्गत मैंने उन परिस्थितियों का विस्तार से विवेचन किया है जिस कारण से संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। किन परिस्थितियों के कारण कुछ ऐसे समाज सुधारक उठ खड़े हुए जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों का विरोध कर समाज को सद्मार्ग की ओर प्रशस्त करने का प्रयास किया। द्वितीय अध्याय का शीर्षक है गुरु जाम्बोजी व्यक्तित्व, युग एवं प्रवेश। इस अध्याय के अंतर्गत गुरु जाम्बोजी के जन्म, अवतार एवं वंश का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों तथा शब्दवाणी की महत्ता एवं उसके प्रभाव का चित्रण किया है। इस अध्याय में मैंने गुरु जाम्बोजी के जन्म के साथ साथ अवतार और वंश में उनकी बाल लीलाओं का भी विशेष रूप से वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन की विभिन्न लीलाओं के माध्यम से अपने आप को स्पष्ट किया कि वो एक अवतार है, कोई सामान्य बालक नहीं है। तृतीय अध्याय का शीर्षक है भक्ति दर्शन एवं विष्णुई दर्शन। इस अध्याय के अंतर्गत भक्ति दर्शन तथा विष्णुई दर्शन का अनुशीलन किया गया है, जिसके अंतर्गत भक्ति का स्वरूप एवं विकास को स्पष्ट करते हुए विष्णुई संप्रदाय की स्थापना और 29 धर्म नियमों का सविस्तार वर्णन किया गया है। गुरु जाम्बोजी द्वारा 29 धर्म नियम ही विष्णुई संप्रदाय को महत्वपूर्ण बनाते हैं। उन्हीं 29 धर्म नियमों की मैंने सविस्तार व्याख्या की है इसमें, और 29 धर्म नियमों को किस प्रकार से हम अपने जीवन में उतार के एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं, इसकी विवेचना की है। चतुर्थ अध्याय का शीर्षक है गुरु जाम्बोजी के साहित्य में सामाजिक चेतना। इस अध्याय के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, लोक मंगल की भावना, जाम्बोजी का वैश्विक चिंतन के साथ आदर्श विष्णुई समाज और उनकी धार्मिक और नैतिक मान्यताओं पर प्रकाश डाला गया है। पंचम अध्याय का शीर्षक है संत जाम्बोजी की वाणी का शिल्प विधान। इस अध्याय में संत जाम्बोजी की वाणी के शिल्प विधान पर विचार विमर्श किया गया है, जिसके अंतर्गत शब्दवाणी की भाषा, शैली, प्रतीक योजना और छंद विधान का विश्लेषण किया गया है। गुरु जाम्बोजी के उपदेश सर्वकालिक प्रासंगिक हैं, अतः उनको किसी एक पुस्तक मात्र में सीमित करना संभव नहीं है। मैंने शोध कार्य के माध्यम से जाम्बोजी के साहित्य की वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जाम्बोजी के साहित्य में ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना की गई है
जिसमें इंसान आपसी प्रेम और सद्भावना के साथ रहे। इंसान इंसान से ही नहीं, प्रकृति से भी प्रेम करे, उसके महत्व को समझे और उसका संरक्षण करे। जाम्बू जी ने सिर साटे रुक रहे तो भी सस्ता जान के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण और उसके महत्व की बात कही है। जाम्बू जी ने जिन 29 धर्म नियमों का प्रतिपादन कर जिस विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, वह विश्नोई संप्रदाय वर्तमान काल तक उन 29 नियमों की दृढ़ता से पालना कर रहा है। अब तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्नोई समाज के लोगों ने धर्म नियमों की पालना के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगाई है। खेजड़ली आंदोलन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। आधुनिक काल में उत्तराखंड का चिपको आंदोलन भी इसका एक जीवंत उदाहरण है। विश्नोई समाज में व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धि के साथ ही पर्यावरण की शुद्धि पर भी विशेष बल दिया गया है। वर्तमान समय में संवेदना शून्य विवेकहीन इंसान के कृत्यों के कारण आए दिन मानवता शर्मसार हो रही है। इंसान की संवेदनाएं इस हद तक खत्म हो रही हैं कि हमें संवेदनाओं की प्रेरणा, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा पशु पक्षियों से लेनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर आए दिन होने वाले वीडियोज में देखते हैं कि मरे हुए मोर को दफनाने के लिए ले जाते समय दूसरा मोर उसके पीछे चलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। पानी पीने के बाद एक बंदर नल को बंद करके हमें जल के संरक्षण का पाठ पढ़ाता है। यह हमारे लिए एक मानव होने के बाद शर्म की बात है। ऐसी विषम परिस्थितियों में गुरु जाम्बू जी की शिक्षाओं के माध्यम से ही हम मानवता और प्रकृति को बचा सकते हैं। मानव जाति ने विकास के नाम पर मानवता पर ही कुल्हाड़ी चलाई है। गुरु जाम्बू जी की शब्दवाणी और संपूर्ण जाम्बानी साहित्य केवल विश्नोई समाज का आध्यात्मिक दर्पण भर नहीं है, वह तत्कालीन सामाजिक सरोकारों का भी इतिहास है। वर्तमान में जाम्बू जी के उपदेशों के प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है, क्योंकि ये उपदेश ही मानव जाति के विनाश को रोक सकते हैं। जाम्बानी साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रकाशित लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से गुरु जाम्बू जी की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। मैं इस विषय पर शोध कार्य करने तथा आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं यथासंभव गुरु जाम्बू जी के उपदेशों के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महेंद्र जी, क्या सर। मेरी आवाज सुन पा रहे? जी थोड़ा जारी रखिए 20 मिनट और आप कीजिए। और आपका अध्ययन काफी है और लगभग वक्ता का 1 घंटे का समय होता है, तो अभी तक तो आपका 15 मिनट हुआ है। तो जी सर। हम आशा करते हैं 15-20 मिनट 25 मिनट तक आप जारी रखिए कृपया। सर, मुझे जिस तरीके से बताया गया था कि आपके शोध के विषय से संबंधित और जिस आपकी जो शोध के विषय को चयन को लेकर जो प्रेरणा मिली है, उस संदर्भ में आपको बोलना है। इस संदर्भ में सर मैंने इतनी ही तैयारी की है, माफी चाहूंगा। अच्छा 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 जी सर। चलो, धन्यवाद। और बंसीलाल जी, आप हेलो बंसीलाल जी। हाँ जी। आप अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए भागीरथ जी को कृपया मंच पर आमंत्रित करें। और हाँ, मैं उनकी कुछ थोड़ी भूमिका बता करके फिर आमंत्रित करता हूँ। जी 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 जी। हाँ, तो आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है श्री भागीरथ राम जी खावा, अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग जोधपुर। आप खेजड़ली बलिदान के मुख्य केंद्र खेजड़ली के पास में गुड़ा बिश्नोयान गांव है, उस गुड़ा बिश्नोयान गांव के रहने वाले हैं। आप जो है पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और आप खावा गोत्र के हैं। आपके गोत्र के जो लोग खावा लोग हैं, गुड़ा बिश्नोई तो है
मैती भूमिका थी, दो है मेरे पास में। गुड़ा गावरा मानवी खावा खादो खार, शीश कटाया सान सू तकड़ी ले तकरार, भरमल जियो भाव सू अमरे राखी आण, दामो कटिया कटदा देख यार जस पांचे रो जान, कीर्त कही जय कोड सू दीपे जाने दीप, तप्या धर्म रे तावड़े टणकी देवत टीप। ऐसी जो है खावों के वंशज श्रीमान भागीरथ राम जी, आप अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। प्रणाम सभी को। धन्यवाद ढाका साहब, आपने काफी अच्छे शब्दों में खावा गोत्र को सभी से परिचय करवाया। सबसे पहला धन्यवाद तो जामवाणी साहित्य अकादमी को, जो इतना सुंदर कार्यक्रम आज संडे के दिन रखा और समाज के बीच में एक नए साहित्य अनुरागी और जामवाणी इतिहास के बारे में जो है इन्होंने इतनी गहनता से अध्ययन करके और एक शोध प्रबंध लिखा है और डॉक्टरेट की उपाधि आपने प्राप्त की है या उसके लिए आप अग्रसर हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर महेंद्र जाट साहब का। आपने हमारे बीच में आके और एक इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अपने डॉक्टरेट की उपाधि में किए गए कार्य के बारे में सबको जानकारी दी। आपका उद्बोधन थोड़ा संक्षिप्त रहा, लेकिन फिर भी काफी ज्ञानवर्धक है। जो लोग भी आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी स्वागत और आभार करना चाहूँगा। साथ ही साथ जमदास जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा के पुंज बने हुए हैं, और डॉक्टर एल.सी. बिश्नोई साहब, जो इस वैज्ञानिक तरीके से दूर दराज पे बैठे हुए लोगों को जोड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत। आज का विषय काफी गहनतापूर्ण है, जिसमें जामवाणी साहित्य में सर्व समाज के लिए जिस तरह का संदेश जो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग प्रकाशनों में, अलग अलग विषयों में बटा पड़ा है, काफी हद तक उसको संजोने में जामवाणी साहित्य अकादमी और समाज से जुड़े हुए साहित्यकारों ने महती भूमिका निभाई है, ताकि एक इतने महत्वपूर्ण और इतने वैज्ञानिक तौर तरीके से आज से कितने पुराने जमाने के अंदर जो जाम्बो जी, जो महान संत हुए, मैं तो उनको भगवान मानता हूँ। उन्होंने जो मानवता को राह दिखाई, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में, जैसा कि शुरुआत में डॉक्टर ढाका साहब ने, बंसीलाल जी ढाका साहब ने उद्बोधन बताया कि लॉकडाउन के इस पीरियड में, जो कठिन समय में, जो एक ये धारा चलाई थी, जिससे वर्चुअल मीडियम से दूर देश के लोगों ने, जो समाज से सीधे तौर से नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया और इस विषय को जाना। साथ ही साथ जामवाणी साहित्य अकादमी के जो विभिन्न कार्यक्रम देश विदेश में विश्वविद्यालयों के प्रकल्प में अलग अलग स्थानों पे हुए, उसमें भी बहुत लोगों की भागीदारी रही। उससे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इस महत्वपूर्ण ज्ञान के सरोवर की तरफ आकर्षित हुए और उसमें अपनी भागीदारी निभाने का प्रयास किया। भगवान श्री जम्बेश्वर जी के जो भी संदेश है, वो किसी जाति के लिए या किसी समाज विशेष के लिए नहीं होके, वह सर्व समाज के कल्याण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में दिया हुआ ज्ञान है, जिनको उनके दिए हुए ज्ञान को हम बहुत ही अल्प सीमा तक ही अभी तक जान पाए हैं। उसके बहुत से कारण रहे हैं और उसी के लिए ही आज जामवाणी साहित्य अकादमी लगातार कार्यरत है, ताकि उस ज्ञान को और महत्वपूर्ण तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से आम जनों तक इस तरह से पहुंचाया जाए, ताकि वो सर्वग्राही हो और सभी जो सर्व समाज है, जो मानव मात्र है, उसके कल्याण के लिए जो है ये एक महत्वपूर्ण आधार बन सके। जाम्बो जी ने बहुत ही कठिन समय में,
जब मुस्लिम आक्रांताओं का देश के ऊपर राज था। और आज आपने देखें कि ये छोटे से विवाद के लिए जो है, छोटी सी बात के लिए, नई बात के लिए लोग बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में उतर जाते हैं, एक दूसरे के लिए मारकाट के लिए तोड़ पड़ते हैं। तो अपने को सोच के भी एक अचरज होता है कि इतने कठिन समय में उन्होंने एक विदेशी आक्रांताओं के राज के अंदर हिंदू समाज के अंदर जो अंधविश्वास और जो छद्म आडंबर का जो वातावरण था, उसके बीच में ऐसे वातावरण के बीच में समाज के जो उस समय अधिकतर जो समाज जो था वो अनपढ़ था, ज्ञान का जो रूप था, जो आज जो जिस रूप में अपनी चीज को देख पा रहे हैं वो परिस्थितियां उस वक्त नहीं थी। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है उन्होंने जो ज्ञान का दिया जलाया, न केवल सामान्य ज्ञान था, वो एक ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान है जो ऐसा, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो रामायणी जो संदेश है, जो नियम है, जो धर्म है, वो कालजयी है। वो कोई किसी एक पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम के अंदर या किसी एक पर्टिकुलर युग के अंदर ही प्रासंगिक हो, ऐसा नहीं है। वो उस समय भी उतना ही प्रासंगिक थे और आज भी उतना ही है, और आज तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज सारी दुनिया उस विषय के ऊपर सोच रही है, और जो क्लाइमेट चेंज का और जो वातावरण और जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, उसके लिए सारी दुनिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जिस रूप में चिंतित हो रहे हैं। वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जो मानव ने विकास के कारण से जो जिस तरह के जो इनडिस्क्रिमिनेट वे में जो डेवलपमेंट की स्थिति चलाई है, तो उसमें उतना व्यापक दृष्टिकोण नहीं है कि इस तरह के जो किसी एक टाइम बाउंड आपके जो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जिस तरह के जो का डेवलपमेंट जो टाइम बिंग कर दें, लेकिन उसका जो इरिवर्सिबल इफेक्ट हो रहा है, जो वापस ठीक नहीं हो सकता है। तो उस सब चीज के लिए जो जाम्बो जी ने जो जिस तरह से संदेश दिए, उसकी आज ज्यादा प्रासंगिकता है और आज ज्यादा उस चीज को जो सारी दुनिया मान रही है। गुरु जाम्बो जी ने ऐसे विपरीत समय के अंदर, जब लोग अलग अलग धाराओं में बहे हुए थे और वहाँ उस समय अंधविश्वास और इस तरह के जो लोकल भोपा भड़ा इस तरह की जो परिस्थितियां थी, उनके बीच में ज्ञान का दिया जला के और उनको नई दिशा दी। तो उस समय कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई बिश्नोई समाज था या कोई पर्टिकुलर जाति थी। उसमें उस समय का जो किसान वर्ग, उस समय का जो आपका महाजन बनिया वर्ग, एवं शासक वर्ग, और ऐसे भी प्रसंग है कि जो मुस्लिम, हालांकि उस समय कोई भारत में मुस्लिम मूल रूप से नहीं था, वो परिवर्तित थे, लेकिन उनको भी वापस से मुख्य धारा में लाए और एक हिंदू समाज के अंदर जो जिस तरह की स्थिति बिगड़ रही थी, उनको सही दिशा दी और लोगों को जो है मुख्य धारा में जोड़ते हुए एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा संदेश दिया कि आज मानवता उसको जो है उससे लाभान्वित हो रही है। गुरु जाम्बो जी ने जिस तरह की संदेश देने की जो उनकी शैली रही है, जो अपने साहित्य में प्रकट होती है, वो बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा के अंदर, जिसमें जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जो आसानी से समझ में आने वाले इस तरह के उदाहरण आख्यान पेश करके और विभिन्न संप्रदाय के विभिन्न लोगों को, जैसे कोई जाट समाज का आदमी आया या कोई नाई आया, कोई बनिया आया या कोई मुस्लिम आया या कोई चारण आया, उनको अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में ऐसे ऐसे उदाहरण देके उनको दिशा दी, ताकि वो वास्तव में उनके ज्ञान चक्षु जल गए और उस धारा को जो है उन्होंने ग्रहण किया और उस विषय को वो समझ पाए। जाम्बो जी की वाणी में जो मुख्य रूप से जो आज विश्व उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, उसमें जो प्रकृति प्रेम और जो पर्यावरण संरक्षण की जो बात उन्होंने इतनी वर्षों पहले जिसका भविष्य दृष्टा के रूप में उस परिस्थिति को देखते हुए अपने संदेशों में समाहित किया, और उसमें शुद्ध आचरण और प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ाकर जो इस भवसागर को पार करने की जो युक्ति बताई, भवसागर से पार करने को आध्यात्मिक रूप से लोग उसको किसी रूप में दे सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको इस वे में समझता हूँ कि जो भी मानव आज जन्म लिया है, तो उसकी एक जो नैतिक जिम्मेदारी है, जो उसको वो बैलेंस करते हुए
एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कैसे अपना सफलतापूर्वक जीवन पार करे, किस तरह से वो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के साथ साथ जो उसकी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए वो आगे बढ़े, वो जो संदेश है उन्होंने अपनी वाणी में दिया। इस कारण से ही इस संदेश के जो अनुयायी बने वो किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह के, और जो आम जन जो भी उसको समझ पाए, जिनको भी जो है उस ज्ञान से जो जोड़ा, तो वो लोग जो है इस राह में मिले और वो आगे बढ़े। इसी कारण से एक अनपढ़ और उस समय की जो परिस्थितियों के अंदर जो अधिकांश लोग जो थे वो किसी को न तो उनको अक्षर ज्ञान था, न उसको लिपिबद्ध करने की उनके पास में स्थिति थी, फिर भी उस ज्ञान को उन्होंने जो वर्षों तक संजोए रखा और उसको आगे से आगे जो है आज तक जो है अपने सामने आया, और आज साहित्य के रूप में जो भी अपने पास में जो धातु उपलब्ध है वो सबको लाभान्वित कर रहे हैं। और उसी के बीच में डॉक्टर जाट साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से जो है इस विषय को चुना, और आपके जो गाइड हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण विषय को आपके संज्ञान में लाके और इस एक पुनीत कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित किया, और आपने भी इसमें रुचि लेके और एक ऐसे शोध प्रबंध को, जैसा कि आपने भी हमें अवगत कराया कि 5 भागों में जो है इसको पेश किया है। मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जो विश्लेषण एनालिसिस भक्ति परंपरा के उस समय के जो अन्य संत हुए हैं उनके बीच में जाम्बू जी का जो योगदान है, और जो साहित्य और उनका जो भी आपके विषय में जो आपने संज्ञान लिया है, वो सारे रेफरेंसेस जो है कितने महत्वपूर्ण है उसको जरूर आपने विश्लेषण में लिया होगा। और गुरु जाम्बू जी के समय की परिस्थिति, उनका जन्म, उनके शुरुआती जीवन काल में उनके दिए गए संदेश, उनकी जीवन लीलाएं और उनके अवतार के संबंध में जो अवधारणाएं, उन सारे विषयों को जिस प्रकार से मुझे आशा है कि आपने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और जो वर्तमान में जो अध्ययनरत जो अलग जो भी शोधार्थी है उनके लिए भी जो है ये एक नई दिशा देगा। आपने विष्णु दर्शन को भक्ति दर्शन के साथ में एक तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन भी अपने प्रबंध में प्रस्तुत किया है, तो उससे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अवश्य ही वो महत्वपूर्ण तरीके से आपने किया होगा। तो इस कारण से जो एक सामान्य परिपाटी में जैसे कला की जो भी पढ़ने लिखने की जो कला संवर्ग का तरीका है, उसमें अवश्य ही वैज्ञानिक अवधारणा आपने उसमें पेश की होगी, तो उससे और लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, और जिन तक अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं है तो वो उस जानकारी को और महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। आपने जाम्बू जी के साहित्य में जो धार्मिक और नैतिक संदेश है उनको भी रेखांकित किया है, और यही महत्वपूर्ण विषय है इस पूरे जामवाणी संदेश का और विष्णुई संप्रदाय का और विष्णुई धर्म का, तो सबको इसकी तरफ जो है आकर्षित करता है। और उस कालजयी जो संदेश है वो कितने महत्वपूर्ण उस समय थे, कितने आज है, उसको जो है जानकर लोग जो है आज अचंभित होते हैं। अंतिम अध्याय में आपने संत जाम्बू जी की वाणी के लेखन के जो तौर तरीका है उसमें जो आपके साहित्य का जो भी शैली है या जो साहित्य की मुझे उतनी उसकी गहराई में जानकारी नहीं है, तो अवश्य ही आपने उसका तकनीकी परीक्षण किया होगा कि उसमें कौन सी कविताओं के कौन से छंद और कौन से अलंकार और कौन से राग और किस तरह से उसमें ये सब चीजें समाहित की है, तो उस विषय को भी आपने अवश्य ही टच किया होगा और उसके अनुसार जो है अपना प्रबंध पेश किया होगा। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप अपने द्वारा किए गए इस शोध प्रबंध के बारे में जानकारी दी, जिससे आज बड़ी संख्या में जो है इस वर्चुअल मीडियम से जुड़े हुए लोगों को लाभ हुआ है। हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी इस तरह के किसी कार्यक्रम में या जब यदा कदा भी अकादमी या सामाजिक रूप से आपको किसी अवसर पे याद करें तो आप अपना अमूल्य समय देंगे, और आपके द्वारा किए हुए कार्य में अवश्य ही कई बार
व्यक्ति जब सोच के चलता है कि मुझे ये करना है, उसमें कुछ कमियां रह जाती है, तो जो बिंदु आपसे छूट गए हैं उनको भी आप जो है आने वाले इस तरह के शोधार्थियों के लिए या इस अकादमी से जुड़े हुए जो विद्वान बंधु है उनके संज्ञान में लाएं, ताकि नए शोधार्थी जो है उन विषयों तक भी पहुंच के और अपनी महत्वपूर्ण बात जो है समाज के बीच में ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भगीरथ जी अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। बंसीलाल जी, एक बार मैं थोड़ी भूमिका बना दूं इनकी। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज मुख्य वक्ता जो को कार्यक्रम था उनका थोड़ा बहुत कम चल पाया है उनका, और इसका कारण भी यही रहा। भी उनको एन समय पर ही सूचना दी गई थी और कल ही समाचार मिला था कि उनको जो पीएचडी की उपाधि मिली है, और इसके लिए मैंने उनको जब फोन किया तो वो कहने लगे विशेष मेरी तैयारी तो इस विषय में अब नहीं है। तो मैंने बधाई उनको दी थी भी आप ने जामवाणी साहित्य पर शोध कार्य किया है, तो यह बधाई आपको जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से और विष्णु समाज की तरफ से बधाई है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि चलो यह तो एक निजी रूप में आपने बधाई स्वीकार की है, परंतु हम आपसे निवेदन करते हैं भी आप यहाँ पर जामवाणी साहित्य अकादमी के इस वर्चुअल मंच पर आकर के सारे समाज के सामने सारे समाज की बधाई स्वीकार करें। तो आज का कार्यक्रम तो मुख्य रूप से उनका बधाई स्वीकार करने का ही था। उन्होंने 15-20 मिनट उपस्थित होकर के अपना उद्बोधन दिया, और वो भी एक शुभकामना के रूप में दिया। और उनका विषय बड़ा एक बहुत जो शोध कार्य का विषय है वो बहुत अच्छा विषय, और विषय ऐसा है कि जाम्बोजी के साहित्य में सामाजिक चेतना। तो जाम्बोजी की सामाजिक चेतना तो सभी को पता ही है कि जब गुरु महाराज ने इस क्षेत्र में आकर के ये कार्य करने का प्रयास किया था और अवतार लेकर के उन्होंने बागड़ देश के बारे में गुरु जाम्बोजी महाराज से पहले जैसे कबीरदास जी के अध्यात्म के क्षेत्र में वहां पर जब डंका बजता था और पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र कबीर जैसे लोगों के आशीर्वाद से फल फूल रहा था, तो उस समय रामानंद जी के शिष्य ने काशी में बैठ करके कबीर जी ने एक साखी कही थी। उसके साखी के कई भावार्थ हैं और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया है, परंतु कहीं न कहीं वो सत्य को उजागर करती है। जैसे उन्होंने कहा था, बागड़ देश लुवण का घर है, वहां जिन जाइए दाजन का डर है, सब जगह देखो कोई न धीरा, परत दूरी सिर कहत अबीरा, न ता सरवर न ता पानी, न ता सतगुरु साधु बाणी, ना ता कोकिल न ता सुआ, ऊंचा चढ़ चढ़ हंसा मुआ। इस साखी के कई भावार्थ हो सकते हैं, कोई यौगिक संदेश भी कबीर जी का हो सकता है, परंतु भौगोलिक परिस्थिति का जैसा वर्णन कबीर जी ने किया, ठीक ऐसी ही भौगोलिक परिस्थितियां उस समय बागड़ देश में थी। और इस देश में कार्य करने का बड़े बड़े उपदेशकों ने, धर्म उपदेशकों ने जब हिम्मत नहीं दिखाई, तब भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेकर के इस देश में, बागड़ देश में प्रचार करने का बीड़ा उठाया था। और बीड़ा क्या उठाया था भी, इस जाम्बोजी के संप्रदाय को, विष्णु संप्रदाय को उत्तर भारत का प्रथम संत संप्रदाय होने का गौरव भी प्राप्त है। और इसके बाद में जाम्बोजी की वाणी से, जाम्बोजी के पथ प्रदर्शन से, जैसे कि जामवाणी संतों ने यह अपनी साखियों में गाया है भी 22 बड़े बड़े राजा जाम्बोजी के संपर्क में आए थे। तो 22 राजा जब जाम्बोजी के संपर्क में आए थे तो कितनी बड़ी संख्या में उनकी प्रजा भी जाम्बोजी के संपर्क में आई होगी, यह भी एक सोचने की बात है। हालांकि
इतिहास में इन बातों का स्पष्ट विवरण नहीं कहीं मिल रहा है, परंतु इतिहास की खोज का या इतिहास के लेखन का मोहताज पंत या जाम्बोजी नहीं है, जिस कारण से इतिहास में नहीं मिल रहा है वो कोई अलग बात होगी। परंतु कितना प्रचार हुआ था, कितने दूर तक जाम्बोजी की बात गई थी, और 500 वर्ष के बाद में जब वो बात, जैसे कि डाका साहब ने कहा, अभी 7 समुद्र पार, अब जामवाणी साहित्य अकादमी की स्थापना के बाद में गुरु जाम्बोजी की बात 7 समुद्र पार कर गई है। और जिस प्रकार सेमिनार विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं और जामवाणी साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, धीरे धीरे यह बात दूर तक जा रही है। हम शेखावटी के क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी का क्षेत्र एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान राजपुताने का रहा है, और इसमें जैसा कि व्यापार के मामले में देखें तो शेखावटी के लोगों ने पूरे भारतवर्ष में फैल करके किस प्रकार आज व्यापार के अंदर अगर शेखावटी का नाम लिया जाए तो पूरे व्यापार पर इनका आधिपत्य है, पूरे भारत के व्यापार पर। और उसके बाद में शिक्षा की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में कितने उच्च शिक्षण संस्थान है और कितनी बढ़िया शिक्षा वहां से लोग प्राप्त कर रहे हैं। और देश की रक्षा की बात करें तो शेखावटी के कितने लोग सीमा पर तैनात होकर के आज कितनी बड़ी संख्या में देश की रक्षा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में इसी क्षेत्र में हम आशा कर रहे थे कि हालांकि शेखावटी क्षेत्र में बिश्नोइयों का निवास नहीं है, परंतु डॉक्टर महेंद्र जाट जी को प्रेरणा मिली और उन्होंने जामवाणी साहित्य पर काम करना स्वीकार किया, और उस क्षेत्र में भी रह करके जाम्बोजी की वाणी को प्रकाशित किया। और हम डॉक्टर महेंद्र जी को आज का जो कार्यक्रम है वो महेंद्र जी की बधाई के लिए है कार्यक्रम है। समाज से जुड़ी हुई अकादमी और अकादमी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इसके श्रोता दर्शक के रूप में उपस्थित हैं, और पूरा पंथ, जाम्बोजी का पूरा पंथ डॉक्टर महेंद्र को बधाई देता है कि उन्होंने, महेंद्र जी ने किस प्रकार उपस्थित होकर के यहाँ पर शुभकामनाएं दी है और ये शोध कार्य किया है। उनका शोध कार्य, जैसा कि डॉक्टर भागीरथ जी ने कहा कि मील का पत्थर साबित होगा, उनका विषय बड़ा रोचक विषय है। और आज तो सिर्फ ये बधाई स्वीकार करने के लिए कार्यक्रम वो स्वीकार करें, और महेंद्र जी से निवेदन है कि आगे के जो भी कार्यक्रम इस प्रकार वर्चुअल मंच में या ऑफलाइन में कोविड काल के बाद में जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो आप बार बार इस पंथ के कार्यक्रमों, समाज के कार्यक्रमों, अकादमी के कार्यक्रम में पधारते रहेंगे। इसके लिए बिश्नोई समाज की ओर से, अकादमी की ओर से डॉक्टर महेंद्र जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई, शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब के बाद में अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए भागीरथ जी उपस्थित होकर के, बहुत बड़े अधिकारी हैं आप, बहुत बड़े पद पर पदस्थापन है जोधपुर में, आपने समय निकाला और अपना आशीर्वाद अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में दिया है। और अब कार्यक्रम तो और भी लंबा चलना था, परंतु आज का कार्यक्रम एक बधाई और शुभकामना के कार्यक्रम के रूप में संक्षिप्त में कर दिया गया है। मैं मंच संचालक के रूप में डॉक्टर ढाका जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के धन्यवाद के लिए आप कृपा अरविंद जी गोदारा एक्सिस बैंक के मैनेजर हैं जयपुर में, उनसे निवेदन करें कि आकर के वो धन्यवाद करें। धन्यवाद जमदास जी। हाँ, अब मैं धन्यवाद के लिए श्री अरविंद जी गोदारा साहब, मैनेजर एक्सिस बैंक जयपुर को आमंत्रित करता हूं। और उससे पहले, क्योंकि ये 1 घंटे तक चलाना था, तो अगर अनुमति पाठकों की हो तो मैं 5 मिनट आपके लिए कुछ जो है खिजड़ी बलिदान पर प्रस्तुति दे दूं। कविता और आपका नाटक काफी प्रसिद्ध है खिजड़ी पर, तो 5 मिनट में आप। हाँ, 5 मिनट में मैं कुछ थोड़े से प्रस्तुति देता हूँ। हाँ, उसके बाद में अरविंद जी। हाँ। सतगुरु रे सत्कार में सदा नहाऊं सी, सतगुरु तणी सत सही आवे गण आशीष, सिरजन चाहूं सरस्वती सत सही पर्यावरण प्रचार, रूख भला जन राखियार, सतवीरा रो सार, खेजड़ लीरी सत सही, सूरा रो सतगान, सत्कारण सत राखी और सती शीस रो दान, सत हिवड़े में सिरजी और सत सतरिया सात, सत सतगामी सावठार, सत सतसों सरसात,
हथगोलानी हाथ में कारतूसरी कान, तरंद वाली ताण में रतकड़ी झेली ताण, धवला धवला धोरिया रूड़ी पसरी रेत, धवल चिता धरत धरा बसेर दरकत हित सिर देत, कारो करैन काल में काल गटाले काल, काल चक्र ने कापतार चले धर्मरी चाल, रूखन दी रोही में काल पड़ियो कालेर, मिनक चालिया माल वैर ढाणी गांव ढमढेर, पर्यावरण रा पार खीर जग जम्बेश्वर जगजान, पावन पंथ चलावियो और परमार्थ प्रमाण, गुणती सारी गांठ में पर्यावरण प्रचार, जीव रूखिण जगतरार अणजाच के आधार, नवो नितरा नेम सु प्रभात री पोर, हरि ने भाव जगुणती सांजोर, पानी बाणी दूध ने दाजले वो छाण, होम करो नित हेत सूर जीव दयारी जान, पेड़ों में परमेश्वर बसेर पूजो कर प्रणाम, दायन दूजा देवतार रिझे जासू राम, गावन रुखा गातणो और पात करे परवाण, पातक ताणा पात सार खट 84 खाण, रीत पुरबली राग तार हदरू खासू एत, चावा हुग्या चोक लहर खेजड़िया घण खेत, खरी मावड़ी खेजड़ी सब देवा सिर मोर, पूजा जाने प्रेम सूर प्रभाते री पोर, धर्म गुण 30 धारतार रूख रुखाड़न काम, तरंद वाले तरंद तणो प्राण तजेर सुमिरन करता श्याम, धर्म खंब ने धारतार धंधागर धजरेल, दादीस जूंदी शरीर पड़ी भली पहचान, समत 16 जान, अजबरों के हित आग थार कर कर हिवड़े कोड, रंग भलो रामा सड़ी हदरी लागी होड़, अब की टेमा आवत हीर अलग धनी अवसाड़, करते चोखा कामडार रे अवनाड़, पालम कहवे प्रेम सू पूर्बली पहचान, पर्ण पालता पंथरोर पंचाग्न परवाण, कर्मणा के कर्मणार कर्म तणो निकाल, रूख रुखाड़ी राग तार कट जानो करबाल, ताल ठोक कर तरंद कटेर गढ़ तणो गडराज, धको लगासी धर्म नेर करड़ो खोटो काम, कली माई कली उपजेर करगस करे कमाल, तरंद वाली ताण ने कलचाला रो काल, काल नहीं कलिचाल रोर भिड़ंत करा भरपूर, भले भाव सु भाकियोर गोरा करत गरूर, अलख आखरा ओळखोर निवत भीड़ घरनार, सती सूर महापर गजो रण बाजे रणकार, कर्मा गोरा कोड सु सुमर श्याम रो नाम, खड़ी बात भर खेजड़ी करण धर्म रो काम, हृदय जीत्या हरक तेर खरी धर्म खुमार, शीस कटाया सान सूर खाकर सतिया खार, किरत कथी गण कोड सूर जसरो करता जोड़, कवि लहरा कोरनार ठावी मिलगी ठोड़, कर्मा गो सती सूरमा ओज कर हदरी लागी ओड, खूनन सूक्यो खेत में रमा सड़ी रंगराग, खेजड़ला में खटक रहे और पापी नर नापाक, तागाड़ो तिलवा सणीर सीधो पश्चिम छोर, खेता काटन खेजड़ी गादी धर्रो गोर, पापी आया पादरार खड़ग हाथ में खास, धर्मी ध्यान लगाए केर पल में पूजा पास, पांचों पीथो पाल यार पेड़ काटनो पाप, ठाकर बोला ठेक तार छोड़ो थारी साप, अरी देखिया अवतार खून गयो है खोल, नेतू खिवणी नारियां रे बोली इसरा बोल, अकड़ एम में जिंदगी करती नहीं उपकार, मिले नहीं फिर मानवार अब कर ले इतबार, भूपत आया भागतार संग मेवटरो साथ, रूखन काटो रावजीर सांच भलो असंभात, रूख हरीरा रूप है भलोज राखो भाव, धको लगाओ धर्म ने रद्दो रो पड़सी दाव। तो बहुत लंबी चौड़ी बात है, ये वास्ते तो मैं सिर्फ भूमिका बांधी है, और खेजड़ जी बलिदान से पहले जो है ये तिलवासनी बलिदान तक जो है मैं आया हूं, और ये 702 की रचना है। बहुत बहुत और इसका जो है धन्यवाद डॉक्टर साहब बंसीलाल जी, आपने खेजड़ली बलिदान पर पंथ में तो जीव रक्षा के लिए और वृक्ष रक्षा के लिए बलिदान की परंपरा है उस पर प्रकाश डाला। एक कवि के रूप में कविता रचकर आपने
जो कार्य पंथ के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही तो अब यादगारी मैं काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अगला कार्यक्रम, जैसा डॉक्टर ढाका साहब ने कहा भी, जाम्बो जी की वाणी 7 समुद्र पार कर गई है, तो ढाका साहब की जबान लग गई है। और अगला कार्यक्रम जैसा प्रस्तावित है, जाम्बो जी महाराज की इच्छा होगी तो 23 जनवरी को होगा, 15 दिन बाद में। और उसके मुख्य वक्ता होंगे फ्रांस के निवासी फ्रैंक वोगल। वाह, उनका बहुत अध्ययन और भ्रमण विश्नोई समाज में रहा है, और उनका खमूराम जी के साथ में उपस्थित होकर के वो पंथ के बार बार के कार्यक्रमों बार बार आते रहे हैं, और खमूराम जी को भी वहां पर बुला करके वो कार्यक्रम करवाते रहे हैं। जगह जगह वो जा करके विश्नोई समाज से जुड़ी हुई चित्रों की एग्जीबिशन लगाते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं किस प्रकार विश्नोई समाज ने प्रकृति के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व में एक अनूठा संदेश दिया है। तो हमारा प्रयास यही है। प्रस्तावित कार्यक्रम है 23 जनवरी को फ्रैंक वोगल के साथ में। हालांकि वो अपना उद्बोधन इंग्लिश में देंगे, परंतु उसका जो भाषांतर है वो करके आर के साहब उस कार्यक्रम के मंच संचालक होंगे। तो वो हिंदी वासियों के लिए भी ऐसे नहीं है भी समझ न आएगा, और कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जाम्बो जी की वाणी 7 समुद्र पार से 15 दिन बाद में गूंजेगी। तब तक के लिए आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए अरविंद जी आए और इस कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति प्रदान करें। अरविंद जी, गोदारा, मैनेजर, एक्सिस बैंक, जयपुर। धन्यवाद जमदास जी। जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला के 49वें संस्करण में आज डॉक्टर महेंद्र जी जाट ने पधार कर जो अपना पीएचडी की थीसिस से संबंधित अपना जो शोध कार्य है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम सबको अवगत करवाया, एवं जो उनका शोध कार्य है, मेरे विचार से जो उन्होंने गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी का उनके समकालीन संतों के कार्य के परिप्रेक्ष्य में एवं सामाजिक चेतना के संदर्भ में जो साहित्यिक रूप से शोध किया है, वो मेरा एवं अकादमी के सभी पदाधिकारियों सदस्यों का मानना है कि आने वाले समय में जामवाणी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर महेंद्र जी जाट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जामवाणी साहित्य अकादमी के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी जिन्होंने के इस साहित्य समाज श्रृंखला के सफल संचालन एवं कुशलतापूर्ण संपन्न करने के लिए जो महती अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं एवं आगे भी निभाते रहेंगे, उन सभी को साधुवाद एवं नमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर भागीरथ, इंजीनियर भागीरथ जी खावा साहब, जिन्होंने बहुत ही अमूल्य अध्यक्षीय उद्बोधन में गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी एवं इसके वर्तमान एवं भविष्य परिप्रेक्ष्य में जो विवेचना की, उसके लिए इंजीनियर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर बंसीलाल जी ढाका साहेब, आदरणीय जमदास जी, एवं तकनीकी संचालन के लिए जो कि वर्चुअल माध्यम के लिए बहुत ही आवश्यक है कि तकनीकी रूप से जो सेमिनार है उसका संचालन बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से एवं सुव्यवस्थित बिना बाधा रहित चले, उसके लिए अपना अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान करने के लिए डॉक्टर लालचंद जी डूडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं इस वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में देश विदेश एवं अन्य सभी जगह से जुड़ने वाले सभी श्रोतागण एवं जामवाणी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से जामवाणी साहित्य अकादमी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी लोग इसी तरीके से अपना अमूल्य समय जामवाणी साहित्य को देते रहेंगे एवं गुरु जाम्बो जी के द्वारा लगाई गई इस बेल को आगे बढ़ने के लिए खाद पानी देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद साहब।